राहुल और आर्यन पहाड़ियों के बीच से गुजरती एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहे थे। शाम ढलने लगी थी और आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। अचानक गाड़ी की हेडलाइट में एक बड़ा गिरा हुआ पेड़ दिखाई दिया। आर्यन ने कहा, लगता है आगे रास्ता बंद है, वापस मुड़ते हैं। राहुल ने गाड़ी घुमाई। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद उनके सामने एक छोटा सा गांव आ गया। गांव के बोर्ड पर लिखा था अंधपुर। राहुल को अजीब लगा। उसने फिर गाड़ी घुमाई, लेकिन जितनी बार भी वे वापस मुड़े, हर रास्ता फिर से अंधपुर में ही आकर खत्म हो जाता था, जैसे वे किसी लूप में फंस चुके हों। और तब तक शाम पूरी तरह उतर चुकी थी। अंधेरे से एक आदमी उनकी ओर आया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखें जरूरत से ज्यादा खुली हुई थीं। उसने भारी आवाज में कहा, रात होने वाली है, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। राहुल ने पूछा, यहां रात में क्या होता है? वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रात में यहां राक्षस निकलते हैं और वे हमेशा दरवाजों के सामने खड़े होकर देखते रहते हैं। डर के कारण राहुल और आर्यन उसके साथ गांव के एक घर में चले गए। रात होते ही पूरा गांव जैसे मर गया। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। राहुल ने खिड़की से बाहर झांका। गली में राक्षस घूम रहे थे। उनके चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन उनके मुंह असामान्य रूप से खुले हुए थे, दांत बाहर निकले हुए थे, आंखें बिना पलक झपकाए स्थिर थीं। सबसे भयानक बात यह थी, हर राक्षस किसी न किसी घर के दरवाजे के सामने रुककर खड़ा हो जाता था, जैसे अंदर किसी को देख रहा हो। राहुल ने ध्यान दिया, उन राक्षसों के कपड़े ठीक वैसे ही थे जैसे उस आदमी ने पहने थे। उस रात दोनों एक पल भी सो नहीं पाए। अगली रात राहुल और आर्यन चुपके से घर के बाहर निकल आए। वे दूसरे घर के पीछे छिप गए और देखने लगे। रात के ठीक 12 बजे घरों के दरवाजे खुले और जो उन्होंने देखा वो सच्चाई थी। गांव के लोग ही धीरे धीरे राक्षस बन रहे थे। उनकी हड्डियां उभर रही थीं, चेहरे टेढ़े हो रहे थे, आंखों में भूख चमक रही थी। सबसे डरावनी बात, उन्हें खुद नहीं पता था कि वे राक्षस हैं। सुबह होते ही वे सब कुछ भूल जाते थे। उन्हें सिर्फ इतना याद रहता था, आज गांव में नए लोग आए हैं, और रात में वे उन्हीं नए लोगों का शिकार करते थे। राहुल ये सब समझ ही रहा था कि आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, राहुल पीछे मत देख। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी उनके ठीक पीछे खड़ा था। अब उसका रूप पूरी तरह राक्षस का था। उसका मुंह असंभव हद तक खुला हुआ था, दांत खून से सने हुए थे। उसने कहा, तुम्हें रात नहीं देखनी चाहिए थी। अगले ही पल उस राक्षस ने आर्यन को जिंदा खा लिया। हड्डियों के टूटने की आवाज आई और फिर सन्नाटा। सुबह लोग कहते हैं कि गांव के बाहर एक लड़का रोते हुए गाड़ी चला रहा था। वो बार बार बस यही कह रहा था, रात में वे दरवाजों को देखते हैं। अंधपुर आज भी किसी नक्शे में नहीं मिलता, लेकिन अगर कभी तुम्हें रास्ते में गिरा हुआ पेड़ दिखे और रास्ता बार बार एक ही गांव में ले जाए, तो याद रखना, अंधपुर में राक्षस रात को आते नहीं, रात को पहचाने जाते हैं।